नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी। अभी न्यूज की 23 अक्टूबर शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाएं कम कीमत पर मकान जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। जहांगीरपुर से लापता हुई नाबालिग लड़की के मामले में इंगोरिया थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह खलाटी द्वारा गवाह को धमकाने का ऑडियो वायरल होने के बाद टीआई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए पहले सुनते हैं टीआई साहब का पुलिसिया डायलॉग। अभी मैं टीआई बोल रहा हूँ इंगोरिया। हाँ सर बोलिए। मैं तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ, है ना। मुगालते में नहीं रहना, मुगालते नहीं पालना। पहली बात, वो सड़ियल वो सुपड़ी लड़की आती है ना जिसकी बहन भग गई है, हाँ उसके साथ तू थाने पे नहीं आना। कल थाने पे आ जाना तू 11 बजे तक। और नहीं तो तू समझ ले, मैं है ना उज्जैन में ही टीआई हूँ, है ना, उज्जैन में ही रह रहा हूँ। तू जहाँ पर रहेगा वहाँ से मैं बंद कर दूंगा। यहाँ के तो छुड़ाने वाला तेरे को कोई नहीं मिलेगा फिर। इसलिए तू अकेला यहाँ आ जाना, वो सुपड़ी लड़की के साथ नहीं आना। हम तेरे को बुला रहे हैं अकेले में, ठीक है। तो तू मदद नहीं करेगा ना तो मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा पूरी। तो सर मैं तो गवाह हूँ ना सर। तेरी गवाह की डाल दूंगा। तेरी गवाह का वो है ना, हमारी सब इंस्पेक्टर ने रखा होगा तेरे को गवाह, मैंने नहीं रखा तेरे को गवाह, है ना। तेरे साला है ना, तू वहाँ आलोट में पिछले बार लेके आया था उसको, इसका जो लड़का अभी ले गया लड़की को, तू लेके आया था आलोट से। अरे मैं सर मेरे को मालूम ही नहीं था अगली बार का। तेरे अभी सुन, मेले को मालूम नहीं था और ये है ना तू करना। और तू इस मुगालते में नहीं रहना कि तू महाकाल थाने की गाड़ी चला रहा है या वो वहाँ वो स्वीपर वाली गाड़ी चला रहा है। मैं तेरे को बता रहा हूँ 11 बजे यहाँ आ जाना अकेले में। यदि हमारी मदद करना हो नहीं तो हम तेरे को अपने हिसाब से लाएंगे ना, तो हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे फिर। इसलिए तू अपने आप आ जाना यहाँ, तो हम तेरे को मदद कर देंगे तेरी। ठीक है ना? मैं वो उनके भैया से बात करता हूँ, पांडे जी से। तेरी है ना वो सुन, वो भैया और वो सर, वो भैया सर ने बोला था, वो पांडे जी ने बोले जिनका फोन आया मेरी बात कर रहा है। दरअसल इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम जहांगीरपुर में रहने वाले परिवार के घर रहने आई नाबालिग लड़की को राज नामक युवक दूसरी बार ले भागा। इसके पहले वह 9 अक्टूबर को भी उसे साथ ले गया था, लेकिन मामला महाकाल थाने में समझौते के बाद निपट गया। इसके बाद उसके परिजनों ने लड़की को जहांगीरपुर में रहने वाली बड़ी मम्मी के पास भेज दिया, लेकिन वहां से भी राज लड़की ले भागा। इस मामले में लड़की की बड़ी बहन ने इंगोरिया थाने पर शिकायत भी दर्ज करा दी, परंतु पुलिस लड़की का पता लगाने के बजाय लड़की के परिजनों को ही हड़काकर भगा रही है। यही नहीं, इस मामले के गवाह रोहित बैरागी को तो खुद थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह फोन कर धमका रहे हैं। इतना भी होता तो चल जाता, लेकिन टीआई साहब लापता हुई लड़की की बहन को बार बार सूखड़ी कहकर संबोधित कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद टीआई साहब की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। उसकी माँ से अपन ने पूछताछ की, जो बता रही है कि मुझे कोई जानकारी है नहीं। और अभी साइबर से अपन ने मदद ली है, जहाँ पे थोड़ा सा अपने को उसका क्लू मिला है। तो जैसे ही मिलता वो वहाँ से जानकारी आती है, फिर अपन रवाना हो जाएंगे। यदि माँ का भी हाथ है, फरियादी पक्ष के कहने पे, अपने पास क्या है सबूत के आधार पे, अगर अपने पास ठोस सबूत आ जाते हैं तो अपन उसकी माँ को भी वो बनाएंगे, आरोपी बनाएंगे। अगर उनके खिलाफ अपने को ठोस सबूत मिल जाते हैं, कहीं पे वो कैमरे वगैरह में आ जाते हैं या कुछ रहता है, तो अपन कार्रवाई करेंगे बकायदा उन पर। उनकी दे रहे ना मारने कुछ नहीं। हाँ। देखो भी जेल भेज देंगे बिल्कुल। तो वो उनके खिलाफ चल रहा है ना, वो लड़के वालों के कहने में चल रहे हो, पैसा खा लिया उन लोगों ने। पैसा ले लिया टीआई ने। वो तो बोलती है हमारे से, हमारे तो 1 लाख रुपये भेज दिया थाने पे। कितने? 1 लाख रुपये। तो मेरा कुछ भी नहीं था। समस्या ये है कि राज राठौर नाम का लड़का अभी पिछली बार 9 तारीख को भी लेके गया था पिछले महीने। तो उसने बताया था उसको थाने में गिरफ्तार। किसको लेके गए? फिर महाकाल थाने में बोला कि रिपोर्ट मत लिखाओ, तुम्हारी लड़की मिल गई, घर लेके चलेगा। तो हम घर लेके आ गए। तो यहाँ थाना इंगोरिया में रिपोर्ट करी हमने। कितने दिन पहले करी? अभी 2 तारीख को करी। 2 तारीख को। तो अभी तक पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि हम मर्डर केस में लगे हुए हैं अभी, तो कर रहे हैं हम कार्रवाई। तो इतने दिन हो गए अभी तक सुनी नहीं आपने? नहीं सुनी हुई होती, और हम गवाह को भी भगा दिया जाता है यहाँ से, और हमें भी भगा दिया जाता है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अभी जाओ, हम कर रहा है, तुम जाओ। शनिवार को महाकाल मंदिर के बाहर मीडिया कर्मी धरने पर बैठ गए। उनकी नाराजगी महाकाल मंदिर में प्रवेश नहीं देने को लेकर थी। करीब 1 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के दौरान सीएसपी और अन्य प्रेस क्लब सदस्यों के हस्तक्षेप के बाद मीडिया कर्मियों की नाराजगी को शांत करते हुए उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया गया। दरअसल शनिवार को महाकाल मंदिर में सुपरस्टार अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म ओह माय गॉड की शूटिंग थी।
सुरक्षा कारणों के चलते इस दौरान मंदिर प्रशासन ने मंदिर में मीडिया कर्मियों का प्रवेश बंद कर दिया, जिससे नाराज वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र गिरी साथियों सहित मंदिर के 4 नंबर गेट के सामने धरने पर बैठ गए। मीडिया कर्मियों की नाराजगी की सूचना मिलते ही सीएसपी पल्लवी शुक्ला मौके पर पहुंची। इसके साथ ही प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा भी मौके पर पहुंचे। समझाइश के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया और मीडिया को प्रवेश दिया गया। नगर पालिका निगम में सालों से एक ही कुर्सी पर जमे अधिकारी और कर्मचारी निगम को चूना लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जोन क्रमांक 3 से सामने आया है। इसमें एक भवन पर बकाया 18 लाख रुपए के टैक्स का निपटारा निगम कर्मचारियों ने महज 39,000 रुपए में ही कर दिया। संबंधित को भवन निर्माण की परमिशन भी दे डाली। यह शिकायत निगम आयुक्त के पास पहुंची है। अब देखना है कि वे क्या कार्रवाई करते हैं। मामला जोन क्रमांक 3 के लखेड़वाड़ी क्षेत्र की बछराज भंडारी धर्मशाला ट्रस्ट की बिल्डिंग का है। इस व्यवसायिक भवन का सालों तक संपत्ति कर जमा नहीं हुआ। ऐसे में 19 जुलाई 2011 तक इस पर 18,69,530 रुपए का टैक्स बाकी हो गया। बिल्डिंग को कुर्की कर टैक्स वसूलने के नोटिस जारी हो गए, लेकिन निगम अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। 13 जनवरी 2021 को भवन का नामांतरण चंद्रकांता पति प्रकाश चंद गादिया निवासी नयापुरा के नाम पर करने का आवेदन मिला। किसी भी संपत्ति के नामांतरण से पूर्व उसका टैक्स जमा कराना जरूरी है, लेकिन कर्मचारियों ने 18,69,530 की बकाया राशि जमा न करवाते हुए मात्र 39,000 में ही तोड़ कर दिया। नगर निगम के पास जिस भवन के कुर्की के आदेश थे, उस भवन पर ही कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर नए निर्माण की परमिशन भी दे डाली। इस खेल की शिकायत निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता को हो चुकी है। शुक्रवार शाम उन्होंने संबंधित अधिकारियों की क्लास ली। नगर निगम कर्मचारियों ने कागजों में ऐसा खेल खेला कि बिल्डिंग मालिक तो फ्री हो गया, लेकिन दुकान खरीदने वालों की मुसीबत हो गई। दुकान संचालकों पर नगर निगम ने बकाया टैक्स डाल दिया है। ऐसे में अब दुकान मालिकों से नामांतरण के नाम पर 20,000 की मांग की जा रही है। दरअसल बिल्डिंग पर 18,69,530 का टैक्स 2011 तक बकाया था। तब तक सभी काम मैनुअल होते थे, लेकिन अब सब काम कंप्यूटर पर हो रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रधान लिपिका और राजस्व अधिकारी तीनों की सांठगांठ से ये खेल जमाया गया। पुराने टैक्स को नहीं बताते हुए सीधे टैक्स की एंट्री की ताकि नामांतरण हो जाए और नामांतरण के आधार पर ही नई बिल्डिंग परमिशन प्राप्त कर ली गई। नानाखेड़ा क्षेत्र स्थित C21 मॉल में एक दुकानदार का मोबाइल और 2,000 रुपए चर्सी उठा ले गया। दुकानदार पानी पीने के लिए पास की दुकान गया था। इसी दौरान यह घटना हो गई। दरअसल अर्शी फैशन एंड डिजाइन के संचालक शम्मी जोशी के यहाँ वारदात हुई। विद्यापति नगर में रहने वाले जोशी शनिवार के दोपहर पानी पीने के लिए मॉल में ही स्थित दुकान पर गए थे। इसी दौरान चर्सी आया और उनका मोबाइल व गले में रखे 2,000 रुपए निकाल ले गया। नानाखेड़ा पुलिस थाने में जोशी ने आवेदन दिया है। 3 महीने की मासूम वृत्ति की मौत के साक्ष्य के आधार पर गुनाहगार पाई गई उसकी मां स्वाति को न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा ने 1 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। परिवार वाले अभी भी स्वाति को गुनाहगार नहीं मान रहे हैं। दरअसल करीब 10 दिन पहले वृत्ति का शव 3 मंजिला मकान के पानी के टैंक में मिला था। इस मामले में पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर वृत्ति की मां स्वाति को गिरफ्तार किया था। शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया। यहाँ से 1 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। भटेवरा परिवार अभी भी बहू को गुनाहगार नहीं मान रहा। शनिवार को थाने से कोर्ट तक पति अर्पित जैन भटेवरा स्वाति के साथ रहा। परिजन भी बहू को लेकर चिंतित दिखाई दिए। हालांकि अभी तक इस सवाल का जवाब पुलिस को नहीं मिला है कि वृत्ति की हत्या क्यों की गई। 3 महीने की मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था। रिमांड के दौरान पुलिस स्वाति से वृत्ति को मारने का कारण और तरीका पूछेगी। बहरहाल स्वाति की गिरफ्तारी के बाद भी कई सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। विक्रम विश्वविद्यालय में इसी सत्र से 3 विषयों में MBA पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। ये है MBA फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, MBA ह्यूमन रिसोर्स और MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट। MBA के नए कोर्स वागदेवी भवन स्थित वाणिज्य अध्ययनशाला में BBA कोर्स के साथ संचालित किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए विद्यार्थी वाणिज्य अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्रा से संपर्क कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं और संस्थानों में संचालित 210 से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब तक 4,000 आवेदन आ चुके हैं। रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसी साल से शुरू BSc ऑनर्स कृषि में सीटों की संख्या 180 से बढ़ाकर 240 कर दी गई है। झारखंड के बोकारो की रहने वाली एक महाकाल भक्त महिला की याद में उसके पति ने मंदिर में 17 लाख रुपए के आभूषणों का दान दिया है।
पति अपनी मां के साथ मंदिर पहुंचा और दान दिया। दरअसल बोकारो के रहने वाले संजीव कुमार की पत्नी रश्मि प्रभा महाकाल भक्त थी। वह हर साल महाकाल दर्शन के लिए आती थी। अंतिम समय में उसने इच्छा व्यक्त की थी कि उसके आभूषण महाकाल मंदिर में दान कर दिए जाएं। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए संजीव कुमार अपनी मां सूरत प्यारी के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे और आभूषण दान कर दिए। आभूषण का वजन 370 ग्राम है। इसमें सोने का बड़ा हार, सोने का छोटा हार, एक माला, 2 नग चूड़ी, 2 नग कंगन, 4 जोड़ कान के टॉप्स, 1 नग कुंडल और 1 नग अंगूठी शामिल है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने डीजे एनपी सिंह के माध्यम से 43 विधिक साक्षरता शिविर लगाकर लोगों को कानून की जानकारी दी है। ये शिविर जिला मुख्यालय के साथ तहसील मुख्यालय पर भी लगाए गए हैं। उज्जैन में पदस्थ न्यायाधीशों ने इन शिविरों में उपस्थित होकर लोगों को कानून की जानकारी दी। लोगों ने भी शिविरों का लाभ उठाया और कानून की जानकारी हासिल की। इन शिविरों में लोगों की समस्याओं को न सिर्फ सुना गया बल्कि उसका निदान भी कराया गया। गाँव में लगे विधिक साक्षरता शिविर में शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आम आदमी को सलाह दी गई कि वह त्वरित न्याय के लिए नेशनल लोक अदालत की मदद ले सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश अरविंद जैन ने बताया कि शिविरों में भी सभी विभागों का सहयोग मिला। सरकारी विभागों ने अपनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल भी लगाए। जैन ने बताया कि 14 नवंबर तक ये शिविर रोजाना अलग अलग स्थानों पर लगाए जाएंगे। सचिव श्री अरविंद जैन के ने इस संबंध में विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त करके सभी विभागों का सहयोग प्राप्त कर हमारे यहाँ 43 केंद्रों पर शिविर का आयोजन किया गया और प्रत्येक शिविर पर हमारा एक न्यायाधीश उस शिविर में गया और वहां पर उपस्थित आमजन को विधिक साक्षरता से अवगत कराया गया, उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराया गया और इसका अच्छा प्रचार और प्रसार हुआ है। और मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में पहली बार ऐसा होगा कि एक जिले में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में न्यायाधीशों का विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को विधिक साक्षरता के बारे में से अवगत कराया गया उनको अधिकारों से। और उन्हें यह भी बताया गया कि यदि उन्हें किसी प्रकार के शासकीय कार्यक्रमों के बारे में कोई जानकारी चाहिए या शासकीय विभाग से कोई परेशानी है तो इस संबंध में विधिक सहायता केंद्र में आकर अपनी शिकायत का निवारण करा सकते हैं और हम उनको अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। पाकीज़ा, आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ, पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। करवा चौथ के एक दिन पहले ही बाजार सज गया। पति की लंबी उम्र के लिए किए जाने वाले व्रत के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं करवों की खरीदी करने पहुंची। इस बार करवा चौथ रविवार को शुभ मुहूर्त में आ रही है। चंद्रमा का उदय इस बार रोहिणी नक्षत्र में होगा। यह शुभ संयोग करवा चौथ को और शुभ बना रहा है। इस बार चौथ उदया तिथि में होने से व्रत करने वाली महिलाओं को सूर्य देव का आशीर्वाद भी मिलेगा। करवे की पूजा और पूजन करने के बाद अर्घ्य अमृत योग में दिया जाएगा। सेवा भारती उज्जैन की साधारण सभा सेवा भारती बालिका छात्रावास में हुई। बैठक में सुनील खत्री अध्यक्ष और रितेश सोनी सचिव मनोनीत हुए। उपाध्यक्ष अनिल लिग्गा, सह सचिव सीमा वशिष्ठ, कोषाध्यक्ष राकेश शर्मा बनाए गए। भारत विकास परिषद की हरसिद्धि शाखा ने शरदोत्सव मनाया। इसमें पारिवारिक गरबा, शिक्षक सम्मान एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हुआ। जीडीसी के चित्रकला विभाग के अर्न विथ लर्न के तहत छात्राओं ने करवे निर्मित किए एवं विभाग की छात्राओं ने मेहंदी लगाई। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना 25 अक्टूबर को लॉन्च होगी। दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक कार्यक्रम होगा। वर्चुअल कार्यक्रम चरक भवन में होगा। नगर निगम की कानीपुरा मल्टी के मकानों पर लोन देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक की विवेकानंद कॉलोनी शाखा में 25 से 27 अक्टूबर तक शिविर लगाया जाएगा। गंभीर डैम के पानी का उपयोग सिंचाई में नहीं करने देने के लिए डैम के गांवों में पानी बचाने की जानकारी दी जा रही है। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330, 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9, जवाहर नगर, उज्जैन।
तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।